फिर उसके बाद अगर प्लांट्स को इथेनोबॉटनी या फिर बोले तो हम फूड के रूप में यूज़ करें तो किस तरह, तो जो अनसिविलाइजेशन या नॉन विलेजेस पीपल्स थे उन कच्चा फ्रेश मीट भोजन के रूप में यूज़ करते थे। लेकिन जैसे जैसे फुल फ्यूल के रूप में लकड़ी का यूज़ होने लगा वैसे वैसे पका हुआ भोजन करना करना सीख गए। इसके साथ ही साथ जो फ्रूट्स है आदि को लेते थे और लेकिन इन्हें हमेशा सफलता से उपलब्ध नहीं हो पाते थे और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्हें काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता था। इसी के साथ साथ इनमें फ्रूट एल्डिंग प्लांट्स और सेरल्स को उत्पन्न करने तथा कंजर्वेशन की सोच विकसित हुई, जो सिविलाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा। इसी के साथ साथ फल देने वाले प्लांट्स उगाए जाने लगे और इस प्रकार से अवेयरनेस विकसित हुई और उन्होंने सरलता से उनकी पूर्ति करने में लग गए और सर्वप्रथम खेती सामान्य उपकरणों के द्वारा की जाती थी। इसके लिए नेचर पर डिपेंड करते थे, परंतु वर्तमान में इसके लिए अधिक उपकरण उपयोग किए जाने लगे और फूड प्रॉब्लम को खत्म किया जाने लगा है। इथेनोबॉटनी इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के रूप में, तो जो इथिक पीपल है इनमें धीरे धीरे आर्ट और क्राफ्ट की सोच विकसित हुई, जिसके लिए उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड करते थे। ब्रश या कलम के लिए बेंस या पेड़ों की टहनियाँ इसी प्रकार के ब्रश के लिए प्लांट से ही तैयार किए गए साधन का उपयोग किया जाता था और अपनी मौलिक सोच के अनुसार चित्रकारी या लकड़ी मिट्टी ईटीसी की तरह तरह की आकृतियाँ देने में कुछ आर्टिकल्स बनाए जाते थे जो कि कला में के प्रति इंटरेस्ट को शो करते थे। इसी प्रकार क्राफ्ट के अंतर्गत कई तरह की वस्तुएं बेम्बो को साथ साथ इनका नॉलेज बढ़ने के लिए वैल्यूबल मटेरियल जैसे वेजिटेबल ऑयल गम्स वेक्स प्रोड्यूसिंग वॉर्म्स आदि के बारे में जानकारी बढ़ती गई। मॉडर्न फर्नीचर सोच कॉलविंग इंडस्ट्रीज ड्राइंग इत्यादि के बारे में भी जानकारी एकत्र हो गई। आज इन सभी को मॉडर्न कलेक्शन दिखाई दे रहा है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑफ इथनोबॉटनी इम्पोर्टेंट प्लांट्स एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड। पहले जैसे एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी न होने के कारण बहुत सीमित संसाधनों के द्वारा आवश्यक प्लांट और सीरियल्स की उत्पन्न किया जाता था, जिससे बहुत सीमित सीरियल्स को ही उत्पन्न किया जा सकता था। वे काफ़ी कम मात्रा में उत्पन्न होते थे। इसके लिए पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड रहना पड़ता था, चाहे रेनफॉल हो या फिर पैथोजेनिक इन्फेक्शन या सॉइल की फर्टिलिटी हो। जो ट्राइबल पीपल है वो कुछ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करते थे जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशंस कहलाती थी। इसके अतिरिक्त जो पैचेस के फॉर्म में फर्स्ट फॉरेस्ट के बीच बीच में खेती करते थे, इसी तरह की उन्होंने खेती के लिए और एग्रीकल्चर के लिए एक नया बेस तैयार किया, जिस पर मॉडर्न एग्रीकल्चर के आधुनिक उपकरणों के द्वारा खेती करना प्रारंभ किया। फिर डेवलपमेंट ऑफ कल्चर रिलीजन्स सिविलाइजेशंस के साथ साथ संस्कृति एवं सभ्यता का विकास हुआ, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी जगह पर वहाँ के ट्रेडिशनल उत्सव वैवाहिक कार्यक्रम दिखाई देता है वैवाहिक कार्यक्रम में दिखाई देता है। अवेयरनेस के साथ साथ धार्मिक भावनाएं भी बढ़ी, जिसे एक सस्पेंशनर पावर की सान्यता सामने आई। इसके भुगतान का नाम दिया गया क्योंकि इंडिया में खेती अधिक की जाती है और उसे प्राप्त करने के लिए अलग अलग सीजन्स में त्योहारों पर उससे सीजन से प्राप्त कृषि उपज का उपयोग किया जाता है। इस तरह से कल्चर रिलीजन और सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ। इसी के साथ साथ भाषा लेखन पद्धति धार्मिक कहानियाँ महत्वपूर्ण ग्रंथ वेद विकास की प्रकृति का होना, उनमें एक संस्कृत और जीवन के आदर्श परंपराओं को मान्यता में लिखा गया। इस प्रकार से जो डेवलपमेंट ऑफ कल्चर है रिलीजन्स इसका विकास हुआ। अब हम देखेंगे नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट एंड इट्स कंजर्वेशन एंड कल्टीवेशन। तो मेडिसिनल प्लांट और कंजर्वेशन एंड कल्टीवेशन में जो मेडिसिनल प्लांट है इनके बारे में जानकारी धीरे धीरे होती गई। इसके